संस्कार जो हमें समाज द्वारा बचपन से दिए गए हैं, स्मृतियाँ जो आपने इकट्ठा की है, जो आपकी अतीत की याददाश्त है, जो बातें आपने ग्रंथों से या किताबों से ऐसी ही रट ली है, उन बातों को बिना समझे जो आपने याद कर लिया है और उस पे विश्वास कर लिया है, आपके अतीत के बुरे अनुभव या अच्छे अनुभव, इनसे जो संस्कार आपने अर्जित किए हैं, आपके दोस्तों द्वारा, आपके परिवार द्वारा, आपके समाज द्वारा, बचपन से तो अब तक आप संस्कारित किए गए हो। आप बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे समझे मान बैठे हो। अब इस संस्कार को तोड़ने की पद्धति क्या है? इससे कैसे मुक्ति मिलेंगी? जो कि सबसे ज़रूरी बात है। अगर संस्कारों से मुक्त होना चाहते हो तो पहले समझ लो कि संस्कार यह किसी चीज़ से मुक्त होना नहीं है, या फिर कुछ और होना या बनना, ये भी नहीं है। संस्कारों से मुक्त होना है तो तथ्य को उसके वास्तविक रूप में देखना होगा। जो शब्द, जो व्याख्याएं, जो संस्कार आपने अब तक इकट्ठा किए हैं, उन सबको सिरे से बिना सोचे कि यह अच्छा है या बुरा, सारे बातों की जांच पड़ताल करनी होगी। आपको खुद इसमें उतरना होगा। समझदारी से एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। किसी चीज़ को ऐसे ही मानना नहीं। हमें ध्यान से ढूंढना होगा कि हमारे संस्कार कहाँ है, क्या है, कैसे हम संस्कारित हुए हैं। वो सारी बातें जो आपने दूसरों से सुनी थी, उसे भुला देना होगा। वो सारी बातें जो आपको लोगों द्वारा पता चली है, या धर्मों ने आपको बताया है, या आपने ग्रंथों से, किताबों से पढ़ी है, उसे भूल जाना होगा। जिन बातों को आपने बिना सोचे समझे, बिना उनकी पड़ताल किए ऐसे ही मान लिया था, उन सारी बातों को नकारना होगा। आप खुद कैसे संस्कारित हुए हैं, इसे ढूंढने के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, मौजूद रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं मेरी संस्कार पद्धति से मुक्त नहीं होना चाहता। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं उन्हें उनके असली रूप में देख लेता हूँ, मैं मुक्त हो जाता हूँ। तो इसका मतलब संस्कारों से सीधे तौर पर मुक्त होने की कोशिश मत कीजिए। पहले इसे देखिए, इसे समझिए। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे स्वीकार ना करें। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपने मान ली है, उनको देखना होगा, समझना होगा। उनसे भागकर या नज़रअंदाज करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भीतर ही भीतर आपके संस्कार बने ही रहेंगे। तो वो सारी बातें, वो सारे संस्कार जो बिना सोचे समझे आप मान बैठे हो, उन्हें देखना होगा, तभी आप इससे मुक्ति पा सकते हो। और यह मुक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। पता नहीं मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं आपको कोई मिसाल नहीं देना चाहता, क्योंकि मिसालों का खंडन दूसरी मिसालें दे के किया जा सकता है। इसमें सारा महत्व निषेधात्मक चिंतन का है। चिंतन दो प्रकार के होते हैं। उसमें निषेधात्मक चिंतन ही प्रत्यक्ष चिंतन होता है। चिंतन के दो प्रकार है, निषेधात्मक और सकारात्मक। क्या किया जाए, यह तय करना सकारात्मक चिंतन है। किसी पद्धति के, किसी अनुशासन के या किसी प्रणाली के द्वारा अपनी संस्कार पद्धति के बंधन को तोड़ना, अपनी संस्कार पद्धति से मुक्त होने के लिए किसी विधि या अनुशासन का अभ्यास करना, संस्कार पद्धति से मुक्त होना तो नहीं है। यह केवल दूसरी संस्कार बद्धता लाना है।
यह एक नई आदत डालना है। यह हुआ सकारात्मक चिंतन। लेकिन अपनी संस्कारबद्धता के तथ्य का अवलोकन करना और इस तथ्य को देखना, इस सच्चाई को देखना कि किसी भी पद्धति या अनुशासन से, संस्कारबद्धता से कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। यह तो निषेधात्मक चिंतन है। आप में से कई लोग अहिंसा का अभ्यास करते हैं। आप निरंतर अहिंसा का उपदेश देते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आप हिंसक हैं और केवल इस तथ्य का बोध ही निषेधात्मक चिंतन है। इस बात का बोध कि आप हिंसक हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप हिंसा के बारे में कुछ करने लगते हैं, अहिंसा का मनगढ़ंत आदर्श आपने पेश कर दिया होता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? मान लीजिए कि मैं एक लालची हूँ और यह एक तथ्य है जिसे मैं जानता हूँ। तो मैं मेरे लोभ को अलोभ में नहीं बदलना चाहता। चाह का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मैं इसे देख पा रहा हूँ कि निर्लोभी बनने में भी लक्षण लोभी के ही है। अलोभ में भी लोभ छुपा ही है। यानी कि किसी भी प्रकार से कुछ बनना या कुछ होना लोभ का ही रूप है। मन को अपने लोभी होने के सच्चाई का एहसास होने लगता है और उसे यह भी बोध होने लगता है कि लोभ को बदलने के लिए उठाया गया कोई भी कदम लोभ के ही दायरे में आता है। तो एकमात्र बोध ही उसका निराकरण है। अतः स्वयं के अन्वेषण का आरंभ निषेधात्मक दृष्टि से ही होना चाहिए। क्योंकि स्व क्या है, इसकी आपको जानकारी नहीं है। आप समझेंगे कि लोभी किसी मनुष्य के रूप में या किसी और रूप में अपने को जानते हैं, लेकिन यह स्व निरंतर प्रभावित होते रहता है। आपका स्व निरंतर बदलता रहता है और इसे समझना हो तो आपको इस तक सकारात्मक ढंग से नहीं बल्कि निषेधात्मक ढंग से, अप्रत्यक्ष ढंग से पहुंचना होगा। अधिकांश मन संस्कारित होते हैं और किसी निश्चय या संकल्प से, अनुशासन के किसी भी अभ्यास से उस संस्कारबद्धता को तोड़ा नहीं जा सकता। जब अपनी संस्कारग्रस्तता के प्रश्न को हम निषेधात्मक दृष्टि से देखेंगे, तभी उस संस्कारबद्धता को तोड़ना संभव होगा। जो उसका बोध मात्र अपने आप में पर्याप्त है। इसे करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। जब निषेधात्मक दृष्टि को आप समझ लेते हो, यानी आप लोभी बनने की निरर्थकता, इस तथ्य को, उसकी निरुपयोगिता और उसमें मौजूद निहित धोखाधड़ी को देख लेते हो, तब आपका लोभग्रस्त मन निर्लोभी बनने की चाह में नहीं फंसता। इसलिए जो भी है उसे देखने के लिए, अर्थात अपने लोभ को देखने के लिए वह स्वतंत्र होता है और मन लोभ को अबाधित होकर देख पाता है। इसलिए उसका समापन करने में समर्थ होता है। अगली बार जब आप गुस्से में या किसी आक्रामक भाव में हो, तब यह करके देखिए। इसकी निंदा मत कीजिए, ना इसे सही या गलत
अच्छा या बुरा ऐसा कुछ मानिए मत, अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया मत कीजिए। बस इसे देखिए, बिना इसे कोई नाम दिए, बिना निंदा या समर्पण के। केवल देखना एक असाधारण बात है। क्रोध शब्द ही निंदाव्यंजक है, और जब आप बिना नाम दिए उस अनुभूति की तरफ देखेंगे, तो क्रोध शब्द के माध्यम से मनोभाव में चलने वाला शाब्दिक सहचर्य समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ चलिए, जो भी कहा जा रहा है उसको ना स्वीकार कीजिए, ना उसे अस्वीकार कीजिए। बस उसमें उतर जाइए। चाहे आप इसे समझ पा रहे हो या ना समझ पा रहे हो, बस उसमें उतर जाइए। स्व की समूची प्रक्रिया को समझने के लिए निषेधात्मक रुख आवश्यक है, क्योंकि चेतन मन सचेतन रूप से गहरे अवचेतन में नहीं उतर सकता। बाहरी तौर पर चेतन स्तर पर हो सकता है आप बहुत बड़े तकनीशियन हो, लेकिन आपके भीतर, आपके अंदर अवचेतन के गहरे स्तरों पर जातीय सहज प्रवृत्ति, पारंपरिक प्रतिक्रियाओं का दबाव आप पर हावी रहेगा। वहाँ पर आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं, आपकी विफलताएं, आपके छिपे हुए प्रयोजन और भय बहुत प्रबल होंगे, और यह सब आपको समझना होगा। और इसे अगर समझना है तो आपको नकारने वाला नज़रिया अपनाना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा ज्ञात के क्षेत्र में रहता है, लेकिन निषेधात्मक पहुँच मन को ज्ञात से मुक्त कर देती है, और आपका मन समस्या को ताजगी के साथ नए सिरे से निर्दोषता की अवस्था में देख पाता है। और तब आपको पता चलेगा कि जो स्व है केवल खोज करने वाला ही नहीं, बल्कि खोज की प्रतिक्रिया तथा उद्देश्य भी है। खोज करने वाला मन की शांति ढूंढने में लगा है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह किसी विधि का अभ्यास करता है। खोज करने वाला, उसकी खोज तथा उसका लक्ष्य विभिन्न रूप से एक ही है। जब खोज करने वाला अपने लक्ष्य यानी अपने मन की शांति को ढूंढता है, तो वह अभी भी ज्ञात के दायरे में ही होता है। उसकी खोज जीवन के द्वंद्वों के विरुद्ध केवल एक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जिस शांति की निरंतर खोज में वह लगा हुआ है, वह ज्ञात का ही एक प्रक्षेपण है। और यदि मन उस खोज के मिथ्या रूप को देख के शांति के पीछे भागना छोड़ दे और अपने द्वंद्वों को समझने में जुड़ जाए, अर्थात उसका सामना निषेधात्मक ढंग से करने लगे, तो यही अपने आप को जानने की शुरुआत होगी। अपने आप को, खुद को समझने की प्रक्रिया एक अनवरत, समय रहित प्रक्रिया है। अपने आप को जानने का कोई भी अंत नहीं है, और जिस समय आप इस सच्चाई को देख लेते हो कि स्वयं को समझने की कोई सीमा नहीं है, बस उसी क्षण आपका मन ज्ञात से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार अज्ञात का मर्म समझने में सक्षम हो जाता है। ज्ञात के खूंटे से बंधा हुआ मन अज्ञात में नहीं झांक सकता। आपके सारे देवी देवता, आपकी बाइबल, गीता, कुरान, आपकी मार्क्सवादी किताबें आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगी।
अगर आपको दूर जाना हो तो आप अभी जहाँ हो आपके पास से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अर्थात यह समझना होगा कि ज्ञात के दायरे में सिमटा हुआ मन, ज्ञात से बंधा हुआ मन अज्ञात में अग्रसर नहीं हो सकता। अज्ञात है ज्ञात का संपूर्ण निषेध। अज्ञात है ज्ञात का संपूर्ण निषेध। वह ज्ञात की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए अन्वेषक और उसकी सारी खोज, इस सारे खेल का अंत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सारी तलाश खत्म हो जानी चाहिए, तभी कुछ नए की संभावना होगी। और सभी गहरी खोजें इसी अवस्था में हुई है, ना कि तब जब मन अपने ही प्रक्षेपण का पीछा कर रहा हो। जब ज्ञात के क्षेत्र में मन का घूमना पूरी तरह से बंद हो जाता है, जब वो ज्ञात को अज्ञात में प्रक्षेपित नहीं करता, केवल तभी सृजनशील नूतनता की एक अलौकिक अवस्था उदित होती है, जिसका ज्ञात से कोई सरोकार नहीं होता। वह सत्य है, वह वास्तविकता है, और वही परमेश्वर है, या आप उसे कोई भी नाम देना चाहे। किंतु जो आपके नाम है वह वास्तविकता नहीं है। इसलिए हमें यहाँ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें करीब से शुरुआत करनी पड़ेगी, पास से, जहाँ हम हैं। इसलिए मन को उसके द्वारा जानी गई सारी बातों से खाली करना होगा, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, ना कि तथ्यों के स्तर पर या भौतिक स्तर पर। आप कहाँ रहते हैं, इस बात को भूलना ठीक नहीं होगा। वह तो स्मृति लोक की व्याधि होगी, परंतु अनुभव संपन्न व्यक्ति के रूप में, एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, जिस व्यक्ति ने पढ़ा ही पढ़ा है और जो ज्ञात के द्वारा संचालित है, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपने जो कुछ भी जान लिया है, उसे मनोवैज्ञानिक अर्थ में आपको मिटा देना होगा, उसे भूल जाना होगा। उन सारे शब्दों को समाप्त होना होगा। जो ज्ञात है उसका हमेशा एक केंद्र होता है, और इसीलिए उसकी एक परिधि, एक सीमा रेखा, एक पहचान की सीमा होती है। जब केंद्र का अवसान होता है, तभी वह सीमा रेखा भी मिट जाती है, और तब मन असीम हो जाता है, मनुष्य के लिए अपरिमेय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कृष्णमूर्ति का कौन सा प्रवचन सरल हिंदी में सुनना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।